मैं मनोज सक्सेना और फ्रांस सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। बच्चों सुप्रभात। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज लगातार चल रहे हैं। आप लोग हमारे वीडियो को देखा करें, लाइक करें और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई घर पर रहकर किया करें। क्योंकि इस कोरोना के दौर में संभवतः कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे, इसलिए आप लोग घर पर ही ऑनलाइन क्लासेस लें और घर पर ही पढ़ाई करें और जब आवश्यक ही हो तभी घर से निकलें। तो मैं पिछले वीडियो में आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आपको कपट, मिथ्या, वर्णन, अंतर सारी चीज़ें बता चुका था। कल मैंने बताया था आपको व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संयोगिक अनुबंध। इसे अगर दूसरी भाषा में कहें तो हम शर्त युक्त अनुबंध भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? शर्त युक्त अनुबंध। इंग्लिश में से कहते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 31 से लेकर और 36 तक संयोगिक अनुबंध की परिभाषा तथा उससे संबंधित प्रावधानों का गहन उल्लेख किया गया है। जो हमारा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है, उसमें धारा 31 से लेकर और 36 तक। धारा 31 के अनुसार संयोगिक अनुबंध किसी कार्य को करने या न करने का एक ऐसा अनुबंध है जो कि अनुबंध के समपार्श्विक किसी घटना के होने या न होने पर निर्भर करता है। इस प्रकार ऐसे अनुबंधों में कोई पक्षकार किसी कार्य को करने या न करने के लिए तब तक बाध्य नहीं है और न ही बाध्य किया जा सकता है जब तक कि समपार्श्विक घटना घटित हो जाए या न हो जाए। अर्थात उत्तरदायित्व उस व्यक्ति का तभी शुरू होगा जब वह घटना घटित होगी, अन्यथा नहीं होगी। यानी उस घटना के घटने पर ही उत्तरदायित्व शुरू होता है, यानी उस घटना पर ही निर्भर होता है। इस प्रकार हम इसे शर्त युक्त अनुबंध भी कहते हैं। हो सकता है आपको भी समझ में ना आया हो, तो मैं आपको उदाहरणों के द्वारा समझा रहा हूं। जैसे मिस्टर एक्स हैं, वो बाई का मकान खरीदने का अनुबंध करता है। मिस्टर एक्स बाई का मकान खरीदने का अनुबंध करता है, लेकिन बाई का मकान ऑलरेडी बैंक में गिरवी रखा हुआ है। तो एक्स एक शर्त रखेगा कि जब वह मकान गिरवी होने से यानी बैंक से छुड़वा लेगा तो बंधक जो रखा हुआ है उस बंधक से छुड़वा लेगा। इसी शर्त पर वो मकान खरीदा जाएगा। अगर वो नहीं छुड़वा पाता है तो वह मकान नहीं खरीदेगा। इसलिए ये एक समपार्श्विक घटना है, उससे संबंधित घटना है, यानी उसे बैंक से छुड़वाना अति आवश्यक है। दूसरा मैं आपको और एक उदाहरण दूं कि एक ग्राहक किसी दुकान पे गया और वो जूते की दुकान है, उसने 4 जोड़ी जूते पसंद किए।
लेकिन वो सोचता है कि हो सकता है कि हमारी पसंद सही ना हो, तो वो अपने घर 4 जोड़ी जूतों को लेकर जाता है। तो या तो घर पहुंचकर वो अगर पसंद आते हैं घर में सभी को, तो या तो चारों जोड़ी खरीद लेगा, या उनमें से कोई एक जोड़ी खरीदेगा, या कोई भी नहीं खरीदेगा। यानी ये इस बात पर निर्भर करता है कि घर में पसंद अन्य लोगों को आ जाए। यानी ये हमारा क्या है, संयोगिक अनुबंध होगा। और उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जैसे किसी बीमे आहान रक्षा के संबंध में भी संयोगिक अनुबंध के ही उदाहरण हुआ करते हैं। जैसे किसी निर्दिष्ट घटना के घटने पर, जैसे हमने एक्सीडेंटल बीमा करवाया, तो बीमा कंपनी क्लेम कब देगी, जब एक्सीडेंट होगा। अगर नहीं होगा तो बीमा कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, दावा नहीं देगी। ठीक है। जैसे आपने अग्नि का बीमा करवाया, तो अग्नि बीमा कंपनी तभी आपको क्लेम करेगी जब आपकी गोडाउन में आग लग गई हो, आपका नुकसान हुआ हो। ऐसा नहीं है कि अब वैसे ही क्लेम देती। तो एक घटना के घटित होने पर, यानी शर्त है कि जब आग लगेगी तभी हम क्लेम देंगे। अगला, ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, किसी एक पक्षकार की, अनुबंध में 2 पक्षकार होते हैं आप जानते हैं, तो कभी कभी एक पक्षकार या दोनों पक्षकार, दोनों ही पक्षकार किसी तीसरे के पक्षकार के निर्णय पर आधारित होते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? जैसे ठेकेदार ने ठेका लिया गवर्नमेंट से, ठेकादाता अलग है, ठेकेदार अलग है, 2 पक्ष हो गए, अनुबंध हो गया, ठेका ले लिया। लेकिन इसका भुगतान तभी मिलेगा जब इंजीनियर उस कार्य को प्रमाणित कर दिया। अगर प्रमाणित नहीं करेगा तो उसको भुगतान नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपकी संयोगिक अनुबंध के अंतर्गत आती हैं। अब आपको बताऊं कि संयोगिक अनुबंध के लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहला लक्षण है अनिश्चित घटना का घटित होना या अनिश्चित घटना पर निर्भर होना। तो जब ऐसे अनुबंध अन्य अनुबंधों की तुलना से भिन्न होते हैं, यानी अलग होते हैं, क्योंकि इनमें अनुबंध का निष्पादन किसी कार्य को करने या न करने के बीच नहीं होता है, बल्कि किसी घटना के घटित होने पर निर्भर करता है। तो जैसे अभी हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि अग्नि बीमा हमने करवाया, तो बीमा कंपनी और बीमादार के बीच में एक समझौता हो गया, लेकिन क्लेम कब मिलेगा, जब अग्नि से क्षति होगी, अग्नि से हानि होगी। तो यानी अनिश्चित घटना का घटित होना सबसे बड़ा लक्षण है। अगर घटना घटित नहीं होगी तो क्लेम नहीं मिलेगा, इसलिए अनिश्चित घटना पर निर्भर होता है। ये निश्चित नहीं आग लगी जाएगी। अब दूसरा, घटना अनुबंध के समपार्श्विक होनी चाहिए, यानी घटना अनुबंध से संबंधित होनी चाहिए, न कि अनुबंध का एक भाग। अनुबंध का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि अनुबंध से संबंधित होनी चाहिए। जैसे आ और बा अनुबंध करते हैं कि आ के पिता की मृत्यु हो जाने पर, आ और बा अनुबंध कर रहे हैं,
तो बा क्या अनुबंध करता है कि आ के पिता की मृत्यु हो जाने पर आ की वो मोटरसाइकिल खरीद लेगा। लेकिन कब खरीदेगा? आ भी जिंदा रहेगा और बा भी जीवित रहेगा, दोनों जीवित रहेंगे, लेकिन कह रहा आ के पिता की मृत्यु हो जाए, यानी उसमें एक शर्त डाल दी, अगर पिता की मृत्यु नहीं होगी तो मोटरसाइकिल नहीं खरीदेगा। तो ये हो गया घटना अनुबंध के समपार्श्विक होनी चाहिए, अनुबंध का भाग नहीं। अब तीसरा लक्षण क्या है कि घटना दोनों पक्षकारों के बस में भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तीसरे व्यक्ति के पास भी उसका अधिकार हो सकता है, यानी ये जो पक्षकार की शक्ति है वो शक्ति तीसरे पक्षकार के पास भी घटना की हो सकती है। जैसे एक ठेकेदार ठेका लेता है, ठेका लेने के बाद वो क्या करता है, काम करवाता है और तब तक उसका भुगतान नहीं होता है जब तक कि इंजीनियर उसको प्रमाणित नहीं करता है, जो कि तीसरा पक्षकार होता है। अब अगला लक्षण कि घटना वचनदाता की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनुबंधों में घटना केवल एक पक्षकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जैसे मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर वाई को अपना मोबाइल बेचना चाह रहे हैं और वो शर्त रख दें, ठीक है भाई हम सोच रहे हैं बेच देंगे, ये हमारी इच्छा पे निर्भर है, हम तुम्हें देंगे, तो ये संयोगिक अनुबंध नहीं हुआ। लेकिन वही वो शर्त कर दें कि मैं नया खरीद लूंगा उसके बाद बेचूंगा, तो ये संयोगिक अनुबंध होगा, क्योंकि नया खरीदना एक समपार्श्विक घटना है। और लास्ट हमारा पॉइंट है, दायित्व केवल एक पक्ष पर होता है। संयोगिक अनुबंध में वचन का संपूर्ण दायित्व केवल एक पक्षकार पर होता है। इस प्रकार इनको पारस्परिक वचन वाले अनुबंध नहीं कह सकते, क्योंकि समपार्श्विक घटना घटित होगी तभी वह कार्य होता है। तो आज हमने आपको बताया कि संयोगिक अनुबंध क्या होते हैं, यानी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।